तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे जो नया हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आप बोलोगे ओवरीज का स्ट्रक्चर क्या होता है, कहां पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे हम लोग ओवरीज। पढ़ते हैं ओवरीज के बारे में। ओवरीज का लोकेशन क्या है सबसे पहले, तो आप बोलोगे लोकेटेड, कहां पर सिचुएटेड होंगी, लोकेटेड नियर द किसके नियर होंगी, किडनीज, किडनी के पास में होंगी। एंड रिमेन्स attached to the lower abdominal कैविटी। ओके, तो ये नियर द किडनी प्रेजेंट होंगी और अटैच रहेंगी किससे, लोअर जो एब्डोमिनल कैविटी है उससे अटैच रहेंगी। किसके थ्रू, तो वाया एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं फोल्डेड स्किन का मीजोवेरियम। तो मीजोवेरियम से वो क्या रहेगा, अटैच रहेगा। ठीक है, अब ओवरीज का स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओवरी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा एलमंड शेप का होगा, ऐसे बना लिया हमने। बाहर की जो लेयर है ओवरी के ऊपर उसको हम क्या बोलेंगे, विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम। ओके, इस विसरल पेरिटोनियम के बाद में एक और आपको लेयर मिलेगी बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज नोन एज, ऐसे मैं बनाया दे रहा हूं, दैट इज नोन एज क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियल लेयर। ये बना दिया हमने। तो यहाँ पर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की सेल्स होंगी। आप याद करिए टिश्यू में मैंने बताया था कि ओवरीज में लाइंड स्ट्रक्चर होता है जो सेल्स का, उनको हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल इपिथेलियल। और वो क्या बनाती हैं, आगे जाके वहीं से क्या होता है, एग डेवलप होता है। ठीक है, फॉलिकल्स बनती हैं। चलिए, तो मैं इतने में ही दिखा रहा हूँ, बाकी सारे में आप समझ ही गए होंगे। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर्स बच्चों देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप बच्चों क्या बोल दोगे, दैट इज नोन एज क्यूबॉइडल, क्या बोलोगे, क्यूबॉइडल या जर्मिनल क्यूबॉइडल इपिथेलियल। ठीक है, तो जर्मिनल क्यूबॉइडल इपिथेलियल वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये क्यूब शेप की स्ट्रक्चर्स हैं, सेल्स हैं, जो क्या बनाएंगी, ओवेरियन फॉलिकल्स को डेवलप कराएंगी। ठीक है, अब इसके जब नीचे आप जाओगे तो एक लेयर आपको और मिलेगा इसके बाद वाला, और उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलेंगे उसको, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ऐसे हम बना लेंगे। तो ये बच्चों कौन सा हो गया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद में आप अंदर की तरफ जो स्पेस देख रहे हो इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, दैट इज द स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आप बोलोगे बेटा इनर साइड पे स्ट्रोमा का पार्ट होगा, और दूसरा आप बोलोगे कहां पर होगा, आउटर साइड में होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो इनर साइड में जो जो स्ट्रक्चर है उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, दैट इज द मेडुला।
और आउटर साइड में जो बाहर की तरफ उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द आउटर कॉर्टेक्स। ओके, देखते हैं इसको, समझते हैं थोड़ा। यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपको ये जो सेंटर वाला पार्ट है अंदर की तरफ, इसको हम मेडुला बोल देंगे। ये क्या है, इनर मेडुला, स्केरी पार्ट है, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अलावा बच्चों और क्या देखने को मिलेगा, इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर के अलावा क्या देखने को मिलेगा, ब्लड वेसल्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कॉर्टेक्स की जब बात करोगे, समझते हैं थोड़ा, कॉर्टेक्स की जब बात करोगे तो यहां पर आपको कुछ अलग दिखेगा, क्योंकि कॉर्टेक्स में क्या है, बहुत सारा जो है ओवल सैक लाइक की सेल्स हैं, मासेस ऑफ सेल्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि यहाँ पर क्या होगा, इट कंटेन्स various oval sac like masses of cells, okay, known as, उनको बच्चों क्या बोलेंगे, known as, तो इसको आप लिख लोगे known as ovarian follicles। ठीक है, तो इधर आप आइए, इस डायग्राम में आपको कुछ यहाँ पर जो ये वाला रीजन है, यहाँ पर कुछ सेल्स देखने को मिलेंगी जो बेटा मासेस में होंगी, और उनको हम क्या बोल रहे हैं, दे आर नोन एज, क्या बोलते हैं इनको, ओवेरियन फॉलिकल्स। देखो एक एक करके समझेंगे, थोड़ा ये टफ पार्ट है सबसे ज्यादा इस वो उसका, ठीक है, आगे समझ में आ जाएगा। तो आप बोलोगे ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट है, ओवेरियन फॉलिकल्स क्या है, तो वो एक सैक लाइक मासेस ऑफ सेल्स है, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स बोल रहे हैं। अभी आगे समझेंगे हम लोग ओवेरियन फॉलिकल्स कैसे बनती है, ठीक है, फॉलिकुलोजेनेसिस में। अब जो ये फॉलिकल्स हैं, ओवेरियन जो फॉलिकल्स हैं, ये बच्चों क्या कंटेन करती, तो इनके अंदर एक सेंटर पॉइंट पे जब सेंटर की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको एक ओवम देखने को मिलेगा। ओवम यानी कि एग की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, एग देखने को मिलेगा, और वो सराउंडेड होगा किसके थ्रू, तो आप बोलोगे बहुत सारी वहां पर ग्रेनुलर सेल्स प्रेजेंट होंगी। कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी, ग्रेनुलर सेल्स प्रेजेंट होंगी। और आप बोलोगे वो सेल्स क्या है, फॉलिकुलर ग्रेनुलोसा सेल्स और डिस्कस प्रोलिगेरस, या आप बोलोगे क्यूमुलस ओफोरकस। नाम थोड़ा टफ है, कोई बात नहीं, आगे डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए जो ओवेरियन फॉलिकल्स थी, हम लोग क्या बोलेंगे, ओवेरियन फॉलिकल्स contains a large centrally placed ओवम। तो एक सेंटर में क्या होगा, ओवम प्रेजेंट होगा उनके, ठीक है, और ये सराउंडेड किससे होगा, तो इट इज सराउंडेड बाई किससे सराउंडेड होगा, सराउंडेड बाई several layers of granulosa cells। तो ग्रेनुलोसा सेल से वो क्या होगा बेटा, उनको सराउंड किया जाएगा। और अब हम क्या बोलेंगे इसको, तो आप बोलोगे, अभी मैं डायग्राम में भी आपको समझा दूंगा ये बातें, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर ग्रेनुलोसा, या बच्चों क्या बोलेंगे, डिस्कस प्रोलिगेरस,
या बच्चों क्या बोलेंगे डिस्कस पॉलीगेरस के अलावा क्यूमुलस ओफोरस। ठीक है, तो ये आप बोलोगे कब, जब आपका ओवम के ऊपर क्या आ जाएंगी बच्चों सेल्स आ जाएंगी और उन सेल्स को क्या बोलोगे ग्रेनुलोसा सेल्स बोलोगे। तो देखिए सिंपल सी बात थी, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा। जैसे हमने मान लिया ये ओवम है, ये ओवम हो गया आपका, ओवम मतलब एग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस एग के ऊपर बच्चों हमने बोला क्या प्रेजेंट होगा, तो बहुत सारी सेल्स हमने बताया प्रेजेंट होगी, और उन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, कौन सी सेल्स है बच्चों वो, तो आप बोल रहे हो वो सेल्स हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा मान लो। तो ये कौन सी सेल्स हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। ये आपका क्या है ओवम। तो कई सारी ग्रेनुलोसा सेल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, जो ये है फॉलिकुलर ग्रेनुलोसा या डिस्कस पॉलीगेरस या क्यूमुलस ओफोरस। ठीक है, अभी आगे भी सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके समझ में आएंगी। अब देखिए जो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए आप, जब फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है तो उसको बोलते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, फॉलिकुलोजेनेसिस। इसमें देखिए हमने मान लिया कि एक यहाँ पर क्या बनेगा, प्रीमोडियल सेल बनेगी। प्रीमोडियल सेल में क्या होती है, स्ट्रोमा सेल्स होंगी, और वहां पर आपको देखने को मिलेगा उसी के अंदर क्या होगा, प्राइमरी ओसाइट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये वाले कॉर्टेक्स में ये सब कुछ होना है, इस वाले कॉर्टेक्स में क्या क्या होगा देखते हैं। ये ग्रेनुलोसा सेल्स थी, इसको भी थोड़ा देखना है हमको, क्योंकि यहीं पे मैं पढ़ा देता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा। एक टॉपिक आप लोग पढ़ते हो फॉलिकुलोजेनेसिस, फॉलिकल्स का बनना क्या कहलाएगा, फॉलिकुलोजेनेसिस। बताया दे रहा हूं मैं यहीं पे, फॉलिकुलोजेनेसिस, फॉलिकल्स का बनना, इसका ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन कैसे होगा उसको हम किसमें पढ़ेंगे, फॉलिकुलोजेनेसिस में पढ़ेंगे। देखिए फॉलिकुलोजेनेसिस में बच्चों सबसे पहले आप बोलोगे oocyte होगा, बिल्कुल होगा। oocyte के ऊपर क्या होंगी, एग मेम्ब्रेन, और एग मेम्ब्रेन कौन कौन सी होंगी, तो आप बोलोगे जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के अलावा कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा के बाद में बेटा कौन सा होगा, तो आप बोलोगे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। तो ये लेयर देखने को मिलेगी हमको। तो अब इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे, दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे बच्चों, दे आर नोन एज, क्या बोल देंगे इनको, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे, दे आर नोन एज फॉलिकल्स। ठीक है, क्या बोल देंगे, फॉलिकल बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये फॉलिकल हैं इंट्रा यूटेराइन लाइफ, IUL बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन लाइफ, IUL, इंट्रा यूटेराइन लाइफ। ये देखिए ये बर्थ से पहले जो फॉलिकल्स होंगी वो कितनी होंगी, फॉलिकल का नंबर बर्थ से पहले नियर अबाउट 4 to 6 मिलियन है ना के आसपास रहता है इन बोथ ओवरीज। तो दोनों ओवरीज में कितने फॉलिकल रहेंगे, 4 to 6 मिलियन। ठीक है, लेकिन आफ्टर द बर्थ हो गया, और बर्थ होने के बाद में मान लो वो प्यूबर्टी के पास में पहुंच गया, वो फीमेल जो थी वो प्यूबर्टी में पहुंच गई, तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो ओवरीज में होंगी फॉलिकल्स वो कितनी बचेंगी, 60 to 80,000 पर ओवरी, इतनी केवल बचेंगी। यानी कि बहुत सारी फॉलिकल्स क्या हुई जो बर्थ से प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते डिजनरेट हो गई। तो ऐसी फॉलिकल जो डिजनरेट हो गई उनको हम क्या बोलेंगे, एट्रिटिक फॉलिकल्स।
क्या बोलेंगे, एट्रेटिक फॉलिकल्स, और जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर एट्रीशिया। हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं डीजेनरेशन ऑफ किसका, फॉलिकल्स, डीजेनरेशन ऑफ फॉलिकल्स। और इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलेंगे, डीजेनरेशन ऑफ फॉलिकल्स को, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज फॉलिकुलर एट्रीशिया। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, फॉलिकुलर एट्रीशिया। ठीक है, तो फॉलिकुलर एट्रीशिया बोलेंगे। और जो फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो गई उनको क्या बोलेंगे, तो जो फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो गई उनको क्या बोलेंगे, एट्रेटिक फॉलिकल। है ना, ये कैसी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एट्रेटिक फॉलिकल। अब देखिए दूसरी बात इसके बाद में, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं या फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये बच्चों ओवम को क्या प्रोवाइड करती हैं, तो आप बोलोगे न्यूट्रिशन। ठीक है, एक तो काम ये करती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, दूसरा काम क्या करती हैं, तो ये सेल्स एक फैक्टर निकालते हैं जिसका नाम था OMIF, ओसाइट या ओवम मैच्योरेशन इनहिबिटरी फैक्टर। क्या बोलोगे, ओवम मैच्योरेशन इनहिबिटरी फैक्टर, ये निकालती हैं। तो ये भी क्या करता है, ये जो आता है ये ओवम को ना आगे बढ़ने देता है, यानी सेल साइकिल को रोके रखता है। तो जब सेल साइकिल आप पढ़ते हो तो उसमें इसमें जो है स्पेसिफिक टाइप का होता है। ठीक है, मैच्योरेशन फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन से ही, और जाके कंप्लीट कब होता है, तो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बार कंप्लीट होता है एक फॉलिकल का, ग्रेफिन फॉलिकल का, तो वो सेकेंडरी ओसाइट बना लेता है। तो आगे डिस्कस करेंगे, उन चीजों को समझेंगे। अभी केवल हमको यही समझना है। तो यहाँ पर जो आपका ओसाइट जो ओवम मैच्योरेशन इनहिबिटरी फैक्टर होगा वो निकलेगा, और वो क्या करेगा, इसको आगे डिवाइड होने नहीं देगा, जिससे क्या होगा, सेल साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। चलिए, अब आप जब पढ़ोगे नेक्स्ट टॉपिक में, अगले क्लास में, तो हम लोग पढ़ेंगे कि फॉलिकुलोजेनेसिस कैसे होता है। ठीक है, तो फॉलिकुलोजेनेसिस में कैसे oocyte बनता है, और oocyte बनने के बाद में बच्चों कैसे उसके ऊपर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एग मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं, और एग मेम्ब्रेन आने के बाद में कैसे मेच्योर होके वो ग्राफिन फॉलिकल बनाता है, और उसके बाद में सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ओवुलेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग एक नए टॉपिक में अलग से डिस्कस करेंगे फॉलिकुलोजेनेसिस में, कि किस तरीके से कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस चीज को समझते हैं थोड़ा। ये हमने मान लिया कोई ओवरी है, ओवरी का स्ट्रक्चर है। ओवरी में यहाँ पर बच्चों ये हम एक स्ट्रक्चर बनाए ले रहे हैं उसी सीक्वेंस में। यहाँ पर कुछ सेल्स हैं इनके ऊपर, और उन सेल्स को हम बोलते हैं स्ट्रोमा सेल्स। अब जर्मिनल क्यूबॉइडल सेल्स थी, उनसे क्या बनी, फॉलिकल्स बनी। तो जो ये वाला सेल बना, ये कौन सी सेल थी, ये थी आपकी स्ट्रोमल सेल्स। ये स्ट्रोमल सेल्स हो गई। अब देखिए इस पूरी फॉलिकल को हम क्या बोल देंगे, प्राइमोर्डियल। क्या बोलेंगे बच्चों, प्राइमोर्डियल फॉलिकल या प्राइमोर्डियल सेल। ठीक है, इसको बोल देंगे। अब इस प्राइमोर्डियल सेल में फिर से लेयरिंग होगा, और दूसरा चेंज क्या होगा, जो स्ट्रोमल सेल्स हैं, जो स्ट्रोमल सेल्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, और चेंज होके बच्चों वो स्ट्रोमल सेल्स किसमें हो जाएंगी चेंज, कॉलुमनर सेल्स में, यानी कि वो और बड़ी हो जाएंगी, तो ये कॉलुमनर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये हमने मान लिया प्राइमरी oocyte हो गया, जो बीच में सेंटर में आया ये प्राइमरी oocyte, पीओ मतलब प्राइमरी oocyte। इसके ऊपर एक कवरिंग हमें दिखने को मिलेगी, और उस कवरिंग को बच्चों हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये सिक्रीट करता है, आपका जो ओवम होता है वो सिक्रीट करता है। तो ये आपका क्या हो गया, जोना पेलुसिडा। जेडपी मतलब जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के बाद में हमने क्या बोला कि यहाँ पर बच्चों आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, कुछ कॉलुमनर सेल्स जो हमने बनाई हैं उनको देख लो आप। तो इसके ऊपर कॉलुमनर सेल्स बन जाएंगी ऐसे,
और अब इसको हम क्या बोल देंगे, जब ये स्ट्रक्चर आ गया तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको थोड़ा दूसरे पेन से कर लेते हैं, ये क्या है, जोना पेलोसिटा। तो ये जो कॉलुमनर सेल्स बड़ी हो गई, अब ये फॉलिकल क्या बन जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। और ये प्राइमरी फॉलिकल आप बोलोगे कितने बचे थे, 60 to 80,000 इन पर ओवरी, एक ओवरी में कितने हैं, तो आप बोलोगे 60 to 80,000। क्लियर है बच्चों, 60 to 80,000। आप देखिए आगे, ये जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी फॉलिकल बन गया। प्राइमरी फॉलिकल मैंने बोला ये कब बनता है, तो आप पीछे वाले पेज पे देखिए, बर्थ के टाइम पे क्या था बच्चों, बर्थ के टाइम पे क्या था, कितने थे, 4 to 6 मिलियन इंट्रायूटेराइन लाइफ में, बर्थ के से पहले जब यूट्रस में था, और उसके बाद में जब बर्थ हुआ प्यूबर्टी तक पहुंचे तो केवल बच्चे कितने, 60 to 80,000 इन पर ओवरी। तो यहाँ पर भी तो मैंने वही बात बोली है, ठीक है, बोला है कि नहीं बोला है। चलिए ये पेज खाली रहेगा, चलिए आगे देखते हैं। तो ये मैंने क्या बोला कि यहाँ पर देखिए आप लोग क्या हुआ, उतना ही बना हुआ कि नहीं, कि यहाँ से जो है ये शुरुआत में यहाँ पर वो सेल्स होंगी, बहुत सारी फॉलिकुलर सेल्स होंगी, है ना, उनमें से एक बीच में आ गई होगी, वो प्राइमरी साइट बना लिया होगा, उसको घेरना चालू किया होगा, स्टोमल सेल्स बनी होंगी, स्टोमल सेल्स आगे जाके क्या हुई, जब प्यूबर्टी पे पहुंचे तो क्या बन गई, ये प्राइमरी फॉलिकल बन गई। और प्राइमरी फॉलिकल बच्चों कितनी बची है हमारे पास प्यूबर्टी के टाइम तक, 60 to 80,000, ठीक है, इन ईच ओवरी। अब जोना पेलुसिडा भी हमें दिखने लगा, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं, जो कॉलुमनर सेल्स बड़ी हो गई थी, इनको अब हम नाम क्या देंगे, तो आप बोलोगे फॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलोगे बच्चों, फॉलिकुलर सेल्स, या इनको क्या बोलोगे आप, ग्रैनुलोसा सेल्स। क्या बोलोगे, ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। और ये क्या करेंगी, ये प्रोलिफरेट होती रहेंगी, प्रोलिफरेशन का मतलब बढ़ाती रहेंगी अपने नंबर को, क्या करती रहेंगी, प्रोलिफरेट होती रहेंगी, यानी कि इनका नंबर बढ़ता चला जाएगा, प्रोलिफरेशन होता चला जाएगा। अब ये प्राइमरी oocyte जो होगा, अभी प्राइमरी oocyte ही रहेगा, केवल फॉलिकल्स अब प्यूबर्टी में पहुंच गया है। आप ध्यान रखिएगा चीजों को, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में तब था जब जो है 4 to 6 मिलियन थी, अभी क्या हुआ है जो है फॉलिकुलर एट्रीशिया के बाद में जब प्यूबर्टी में आफ्टर द बर्थ बच्ची वो पहुंची, तो उसके पास कितना देखने को मिला हमें, केवल 60 to 80,000 देखने को मिला ईच ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल। अब बेटा इसके बाद में क्या बनेगा, प्राइमरी से जो है सेकेंडरी फॉलिकल, क्या बनेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। अब प्राइमरी से सेकेंडरी जब बनेगा तो इसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे, क्या आएंगे देखिए। तो प्राइमरी oocyte के ऊपर जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके ऊपर एक कवरिंग, और उस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा। चुपचाप लिख लेंगे जेडपी, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के बाद में इसके ऊपर जो और लेयर होंगी उनको क्या बोलेंगे, ग्रैनुलोसा सेल्स। तो यहाँ पर ग्रैनुलोसा सेल्स बना लेंगे अब हम लोग। जोना पेलुसिडा के ऊपर कौन सी सेल्स हैं, तो आप बोल रहे हो ये वाली सेल्स जो है बच्चों वो कौन सी हैं, ये वाली देखिए आप, इनको क्या बोलोगे, ग्रैनुलोसा सेल्स। ध्यान से समझिएगा, ग्रैनुलोसा सेल्स। और इन ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर एक और कवरिंग आ जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, तो आप उसको बोलोगे थीका इंटरना। चलिए दूसरे पेन से बना लेते हैं। इनके ऊपर एक और कवरिंग आ गई और उनको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज थीका, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं थीका इंटरना। क्या बोलेंगे बच्चों, थीका इंटरना। अब इस थीका इंटरना के बाद में, थीका इंटरना के बाद में इसके ऊपर एक और बाहर की फाइबरस लेयर होगी, इसके ऊपर एक और फाइबरस की लेयर आ गई, बाहर की लेयर आ गई, ठीक है। और इस लेयर को हम बोलेंगे ये फाइबरस लेयर है, थोड़ा ऐसे फाइबर नुमा स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये जो लेयर है बच्चों, ये वाली जो मैं येलो टाइप के पेन से बना रहा हूं, ये वाली जो लेयर है ये कौन सी, तो आप बोलोगे थीका एक्सटर्ना, बाहर की तरफ है ना, तो ये क्या बोलोगे, थीका एक्सटर्ना। और ये थीका एक्सटर्ना क्या है, फाइबरस है, कैसे फाइबर की बनी हुई है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं ये फाइबरस है, ठीक है। तो फाइबरस थीका एक्सटर्ना वो होगी।
उसके बाद थीका इंटरना होगी, उसके बाद जोना पेलुसिडा होगा, सॉरी ग्रेनुलोसा सेल्स होंगी, फिर जोना पेलुसिडा होगा। ठीक है, तो थीका इंटरना और ग्रेनुलोसा सेल्स ये दोनों बच्चों क्या करती हैं, ये वाले ये मिलके क्या रिलीज करती हैं, ईस्ट्रोजन, जो कि एक फीमेल हार्मोन है। ठीक है, ये ईस्ट्रोजन रिलीज करती है। समझ में आई बात? अब देखिए, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है उसी समय पे आप बोलोगे 14वें दिन पे एलएच का लेवल बढ़ता है, धीरे धीरे एलएच लेवल इंक्रीज होने लगता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंक्रीज होगा धीरे धीरे, और एलएच इंक्रीज होगा तो आपको पता है एलएच जो है करेगा क्या, तो एलएच क्या करता है, आपका जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है ना, वो जो ओवरीज की फॉलिकुलर सेल्स है उन पे जाके एक्ट करेगा, और क्या करेगा, उनसे कहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, जो है एस्ट्रोजन को रिलीज करिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जब स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ये आपका क्या हो गया, ये मैंने बोल दिया कि ये आपको हो गया प्राइमरी oocyte। ठीक है, क्या हो गया, प्राइमरी oocyte हो गया। प्राइमरी oocyte के बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो एलएच के इन प्रेजेंस में ये और डेवलप होगा, जोना पेलुसिडा आएगा उसके बाद में, तो उसी कलर से बना देते हैं हम लोग, ये जोना पेलुसिडा हो गया। जोना पेलुसिडा के बाद में सेल्स हो जाएंगी, तो सेल्स को आप ऐसे बना सकते हो, मैं रफली बनाया दे रहा हूँ, ऐसे ये सेल्स बना लिया हमने। अब इन सेल्स के बाद में बच्चों क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, और जो है एक स्पेस बनेगा, और उसको हम बोलेंगे एंट्रम, है ना, क्योंकि एलएच के प्रेजेंस में फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सिंथेसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाती, तो आप ऐसे बना लोगे इसको, ये स्ट्रक्चर, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये ऐसे फ्लूइड के लिए कैविटी बन जाएगी। ठीक है, और इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड कैविटी, या आप बोलते हो इसको एंट्रम। क्या बोलेंगे, एंट्रम या फ्लूइड कैविटी। अब देखिए इसके ऊपर फिर से वही हाल होगा, क्या सेल्स हो जाएंगी, तो ऐसे सेल्स आप बना लोगे, ऐसे ये सेल्स बन गई, बहुत सारी ऐसे सेल्स बन गई। ठीक है, इन सेल्स के बनने के बाद में फिर वही हाल होगा, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना, तो मैं जिस पेज से बनाया था उसी जो है पेन से बना रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो ये बच्चों जो स्ट्रक्चर हमारा बन गया, ये कौन सा है, टर्सरी फॉलिकल। ध्यान से सुनना, क्या बन गया, टर्सरी फॉलिकल बन गई। अब इस टर्सरी फॉलिकल में फॉलिकल और ज्यादा ग्रो करेंगी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो आप बोलोगे इसके बाद में ये बनाएंगी मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनाएंगी, मेच्योर टर्सरी फॉलिकल। क्या बनाएंगी, मेच्योर टर्सरी फॉलिकल। अभी देखो ये प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte वाला अभी आपके समझ में नहीं आएगा, अभी केवल मैं फॉलिकुलोजेनेसिस पे फोकस करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर मैं फिर से बना लेता हूं, यहाँ पर आपका अब जो प्राइमरी oocyte था वो चेंज हो गया सेकेंडरी oocyte। ठीक है, वो oogenesis जब पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलेगा आपको कि कब कौन सा डिवीजन हुआ था, तो अभी उस पर हमें बात नहीं करनी। आप ये समझ लो कि प्राइमरी oocyte से वो किसमें चेंज हो गया, सेकेंडरी oocyte में चेंज हो गया। इसके ऊपर क्या था बच्चों, सेकेंडरी oocyte के ऊपर तो आप बोल रहे थे जोना पेलुसिडा, चुपचाप बना लेंगे जोना पेलुसिडा, ये बन गया हमारा जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के बाद में बच्चों क्या बनेगा, तो जोना पेलुसिडा के बाद में आपको पता है कौन सा लेयर था, देखिए आप लोग, तो यहाँ पर जब मेच्योर स्ट्रक्चर बनेगा तो जो ये ग्रेनुलोसा सेल्स थी वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी दिखाएंगी जोना पेलुसिडा के साथ में, और उनको हम बोल देंगे कोरोना रेडिएटा। तो यहाँ पर कुछ सेल्स और आ जाएंगी, मैं ऐसे बनाया दे रहा हूं, तो ये आपका हो गया, ये कौन सा हो गया आपका जोना पेलुसिडा जेडपी, और ये कौन सा हो गया बच्चों, तो आप बोलोगे ये कोरोना रेडिएटा, सीआर मतलब कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के बाद में जब आप और बाहर की तरफ जाओगे तो आपको पता है कौन कौन सी लेयर है, देखिए। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte है आपका, यहाँ पर कुछ एक बंडल नुमा मास जैसा बन जाता है कोरोना सेल्स का, और इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज क्यूमुलस ओफोरस। लिखे दे रहा हूं मैं फुल फॉर्म, क्यूमुलस, ये कुछ नहीं कोरोना सेल्स हैं, ठीक है, क्यूमुलस ओफोरस। तो क्यूमुलस ओफोरस जो
ग्रेनुलोसा सेल्स हैं जोना पेलुसिडा के ठीक बाहर, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, और उन्हीं से क्या बनता है, क्यूमुलस ओफोरस बोलता है। तो मैंने क्या बोला, जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं जोना पेलुसिडा के ठीक बाहर हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। तो कोरोना रेडिएटा ये हो गया, देखो जोना पेलुसिडा के ठीक बाहर, जोना पेलुसिडा ये है कि नहीं है, उसके ठीक बाहर ये, और उसके ऊपर एक मासेज नुमा एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस, ये भी कोरोना रेडिएटा की सेल्स ही है या ग्रेनुलोसा सेल्स ही, ठीक है। अब देखिए यहां पर LH की वजह से क्या हुआ, LH इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, लिक्विड बढ़ गया, फ्लूइड बढ़ गया। मैंने अभी बोला कि लिक्विड का ये बढ़ा देता है, लिक्विड का फॉलिकुलोजेनेसिस में क्या करता है, लिक्विड को बढ़ा देता है, और लिक्विड बढ़ेगा तो धीरे धीरे स्पेस बढ़ता चला जाएगा, उसको जगह चाहिए होगी। अब देखिए आगे की तरफ जब आप जाओगे तो ऐसे समझते हैं इसको, ये इतना स्ट्रक्चर सभी के समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। थोड़ा यहाँ पर मैं ये लेयर बना दिया हूं, यहाँ पर जो सेल्स आएंगी बच्चों, यहाँ पर जो सेल्स आएंगी ये वाली, इनको हम क्या बोलेंगे, तो ये जो सेल्स हैं ये सेल्स हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, ऐसे बना लेंगे। तो इनको आप लिख लो कि क्या है, कौन सी सेल्स हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। कौन सी सेल्स होंगी, ग्रेनुलोसा सेल्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कौन सी सेल्स होंगी, ग्रेनुलोसा सेल्स। तो इनको हम क्या बोल देंगे, इस लेयर को क्या बोल देंगे, मेम्ब्रेना, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। क्या बोल देंगे, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बोल देंगे। इस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के ऊपर क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो ब्लैक से मैंने बनाई है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद में फिर क्या होगा वहां पर, तो आप बोलोगे थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर देखने को आपको मिल जाएंगे। चलिए तो इसको समझते हैं। यहाँ पर ये सारी बातें मैंने क्लियर कर दी हैं आपको एक एक करके फॉलिकुलोजेनेसिस को, ठीक है। टाइम भी हमारे पास कम ही बचा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ जाए जिससे आगे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका एक एक करके दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर आप जहां पर ये ज्यादा अटैच है किससे, जो है आपका जो आपका ये लेयर है कौन सा, ग्रेनुलोसा सेल्स है, उनसे जहां से अटैच है तो इसको हम बोलते हैं जर्म हिल, ठीक है, जर्म हिल बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप क्यूमुलस ओफोरस हो गया। अब ये वाला जो पूरा आपको स्पेस दिख रहा है इसमें क्या फ्लूइड भर गया पूरा, ये फ्लूइड भरा हुआ है ऐसे ही पूरा, इसको हम बोलते हैं एंट्रल कैविटी या एंट्रम कैविटी, ठीक है। ये पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें फ्लूइड बढ़ता चला जाएगा, फ्लूइड बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो वो अभी हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद में देखते हैं हमने जो बाहर की लेयर मैंने बताई जो आपको, उसका भी थोड़ा देख लेते हैं। तो बाहर का लेयर मैंने थीका इंटरना बताया, तो थीका इंटरना को मैं ग्रीन पेन से दिखा रहा था, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ये बेटा क्या हो गया, थीका इंटरना हो गया, ठीक है। और थीका इंटरना के बाहर क्या था, तो आप बोल रहे थे थीका एक्सटर्ना, तो थीका एक्सटर्ना को मैं थोड़ा येलो पेन से बनाया था तो उसको ऐसे बना लेता हूँ, ये बना लिया मैंने, ठीक है। ये फाइब्रस, तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज द थीका एक्सटर्ना। ये आपका क्या हो गया, ग्रीन वाला थीका इंटरना, ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरा अब जो स्ट्रक्चर बन गया इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, जो ये मैंने बनाया टर्सरी फॉलिकल से अब ये क्या बन गया, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल, या इसी का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम इसका क्या है, दैट इज आल्सो नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे इसको, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो एक साइंटिस्ट थे ये जो है ग्राफिन, उन्हीं के नाम पे दिया गया मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल करीब करीब 1.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है। कितना होता है, 1.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब इसमें इतना ज्यादा फ्लूइड भर जाएगा, इतना ज्यादा फ्लूइड भर जाएगा कि प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, और प्रेशर की वजह से ये क्या कर जाएगी, ब्रस्ट कर जाएगी। क्यों ब्रस्ट कर गई, क्योंकि वहां पर LH का लेवल हाई था, और LH का लेवल हाई था तो मैंने बोला कि लिक्विड का सिंथेसिस ज्यादा होगा, और लिक्विड ज्यादा बनेगा तो ये पूरी कैविटी भर जाएगी लिक्विड से, और क्या होगा, इतना प्रेशर बनेगा कि ये फट जाएगी, और जैसे फटेगी वैसे क्या होगा, ये बाहर की तरफ ये खोल इतना रह जाएगा,
और जो हमारा सेकेंडरी oocyte था बच्चों वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। तो आप बोलोगे ये यहाँ पर क्या आ गया, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसके ऊपर क्या होगा, तो एक और लेयर होगी जिसको आप क्या बोलोगे, जोना पेलुसिडा, और उसके ऊपर कौन सी लेयर होगी, तो आप बोलोगे कोरोना रेडिएटा। तो इतना ये स्ट्रक्चर आपका निकल के बाहर आ जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। और रिलीज जो हो रहा है इसी को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द ओवुलेशन। और ओवुलेशन किसकी वजह से हुआ, तो आप बोलोगे ड्यू टू LH, है ना। तो ये अभी आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा मैकेनिज्म पूरा, अभी मैंने केवल बेसिक्स बताया आपको। तो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte रिलीज कर दिया गया, यही हमारा क्या बन जाएगा आगे जाके, ओवम। ठीक है, क्या बन जाएगा, ओवम बन जाएगा। तो आई होप समझ में आ गई होंगी सारी चीजें आपको। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि अभी ये काफी लंबा चलने वाला है, बहुत सारी चीजें इसमें अभी सीखनी है आपको, है ना, टाइम लगेगा, धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। चलिए अब मैं थोड़ा ओपन किए दे रहा हूँ